उससे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राजाराम पाल जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष मुनि शुक्ला जी, पूर्व विधायक जगराम सिंह जी, हमारे साथ विधायक समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, दूसरे विधायक रूमी हसन, बबलू राजा जी, फजल महमूद साहब, पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम जी, पूर्व विधायक मंत्री इंद्रजीत कोरी जी, मंच पर उपस्थित लाखन सिंह जी से लेकर के वीर सेन, हमारी पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, अपर्णा जैन जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और सभी सहयोगी दल के नेता जो मंच पर हैं, सभी हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेता, इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित अपने सभी किसान भाई, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे याद है जब लोकसभा का चुनाव और चुनाव की तारीख भी नहीं आई थी, उसी समय पर हमने आपने मिलकर के इस लोकसभा के प्रत्याशी राजा रामपाल जी को हम लोगों ने तय कर दिया था। बताओ, सबसे पहले इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि नहीं कर दिया था? और आज मैं जो देख रहा हूं अपार जन समर्थन, ये जो टेंट जहां छाया है वो तो भरा है ही भरा, पूरा का पूरा, लेकिन जहां छाया नहीं है और सरों पे गमछा लगा करके इस दोपहरी में गर्मी में जो जन समर्थन दिया है आपने, न केवल यहां से राजा रामपाल जी जीत के जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। जिन्हें सबसे पहले प्रत्याशी बनाया, उन्हें बताओ जिताओगे सबसे पहले? ये जोश और उत्साह हम लोग देखते आ रहे हैं। ये बीजेपी के लोग लाख कोशिश कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का करोड़ों मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए तैयार है। ये बीजेपी वाले लोग, इनका कार्यकाल आपने देखा होगा। इन बीजेपी के लोगों का हमने सबने कार्यकाल देखा है। 10 साल के कार्यकाल में हर बात इनकी झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला
और जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां हमारे किसान और किसान के परिवार के लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि उसकी आय दोगुनी हो गई होगी। हमारा किसान संकट में डाल दिया, किसान को धोखा दिया। और आंकड़े उठा करके देख लें, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न केवल आत्महत्या की किसानों ने, बल्कि पिछले 10 साल में जब जब किसान गया इनके खिलाफ, दिल्ली से लेकर के कहीं भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ, इन्होंने किसानों को अपमानित किया, लाठी चलवाई, आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पर कीलें लगवा दी। और जो किसान आंदोलन में दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें डीजल तक नहीं खरीदने देते थे। आंदोलन को दबाने की कोशिश की। हजारों किसान आत्महत्या और शहीद हो गया, लेकिन किसान हमारा झुका नहीं, हटा नहीं। उसने तभी हटा जब 3-9 काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। इन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने आंदोलन को दबाने के लिए थार जैसी गाड़ी किसानों पे चला दी। किसानों की जान गई, लेकिन झुके नहीं किसान। और हमारे किसानों की लागत बढ़ाते जा रहे हैं। जो लोग विकसित भारत और विश्व गुरु का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने हमारे किसानों के हक और अधिकार छीन लिए। आज हम अपने किसानों को भरोसा दिलाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है, न केवल आपको कानूनी अधिकार एमएसपी का देंगे, बल्कि अपने किसानों का जो कर्ज है, जो बैंकों से कर्ज लिया है, वो भी कर्ज माफ करने का किसानों का होगा। ये बीजेपी के लोग कितने चतुर हैं, ये बहुत होशियारी से काम करते हैं। अभी जब कर्ज माफ करने की बात आई थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया और नियम ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान जो गरीब हैं, गांव में रहते हैं, उनका कर्ज करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। जब ये बीजेपी की सरकार 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकती है, तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी भी आने वाले समय में अपने किसानों का कर्ज माफ कर करके उनको एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाएंगे। न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया है, बल्कि हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है। बीजेपी सरकार में जितनी भी परीक्षाएं लिखी गईं, सबके पेपर लीक हो गए। ये नौजवान जानते हैं, जिन्होंने तैयारी की, मेहनत की, कोचिंग की, किताबें मांग के पढ़े, अपना साधन किया, इंतजाम किया और लगातार वर्षों परीक्षा की तैयारी की। जब भी परीक्षा दे करके घर नौजवान लौटा, जब घर आकर के पहुंचा तो पता लगा कि नौजवानों की परीक्षा जो दे करके आए वो पेपर लीक हो गया। और इस सरकार में नौजवान यहां बैठे जानते होंगे, जिन्होंने परीक्षा दी होगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दी। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर मैं कहता हूं कि इन परीक्षा कैंसिल की वजह से, परीक्षा रद्द होने की वजह से इन्होंने 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर हम 60 लाख
जो हमारे नौजवान हैं जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर रद्द हुआ, उनके माँ बाप को जोड़ लें। एक परिवार के 3 सदस्यों को अगर जोड़ लें और 60 लाख बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का नौजवानों की परीक्षा पेपर लीक होने से 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ, जिसमें अगर एक लोकसभा में केवल परीक्षा रद्द होने से 2,25,000 वोट कम हो गए होंगे, तो बताओ बीजेपी के लोग बचेंगे कैसे? और आप तो महानगर में रहने वाले लोग हैं, जो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। उनके कभी होर्डिंग देखे आपने ध्यान से? जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन की सरकार ने, उन होर्डिंगों पे देखा केवल एक इंजन दिखाई दे रहा है, दूसरा इंजन नहीं दिखाई दे रहा है। और जो आपका खटारा इंजन है इस लोकसभा का, जो इस लोकसभा का खटारा इंजन है, वो होर्डिंग पे है ही नहीं। बताओ, होर्डिंग से ये खटारा इंजन गायब है कि नहीं गायब है? ये जब जनता मतदान करेगी, वोट देगी, तो बचा हुआ जो एक चेहरा है वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएगा। नौजवान जानते हैं उनकी अग्निवीर जो नौकरी है। बताओ नौजवानों, आपके साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? ये जो नौकरी 4 साल की है, हम समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार आएगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो अग्निवीर व्यवस्था आई है, कभी कभी हम अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों से भी कहते हैं, कभी कभी ये गुस्सा दिखाते हैं। ये बीजेपी वाले हैं, अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल की है। ये सरकार में दोबारा आ गए तो खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी 3 साल की? पत्रकारों से भी सवाल पूछवाती है सरकार कि कैसे हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, क्या आपको पता था कि फौज की पक्की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि ये बीजेपी की सरकार आएगी तो हवाई जहाज भेज देगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह भेज देगी? क्या आपको पता था कि सरकारी कंपनियां भेज देगी सरकार? क्या आपको पता था कि रातों रात ये नोटबंदी कर देगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने फौज की नौकरी कही है 4 साल की, ये आउटसोर्स इनकी 3 साल की होगी नौकरी। इसलिए घबराओ नहीं, ये भी लोग आपके साथ हैं मनी मन। ये बीजेपी वाले महंगाई के जमाने में बताओ गरीब जनता को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये जो बोरी की चोरी है, ये पार्ले जी बिस्किट से सीखी है इन्होंने। हमारे साथी जानते होंगे, पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पहले, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना चाहा। बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? आज कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है।
ये सरकार में आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। ये किसान भाई जानते होंगे, पहले बोरी से चोरी कितनी की इन्होंने और अब कितनी और चोरी कर ली। 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। ये सरकार में आ गए बीजेपी वाले तो खाद भी आपको पाउच में देंगे।